I welcome everyone to the second part of the 20th lecture. 20th lecture का second part हम अभी start करने वाले हैं. आज का date 3rd September है, but this lecture was supposed to be held on 2nd September. तो कॉम्प्लेक्स नीविंग कैटेगरी में ये रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वी हैव टू रिवाइज सम पॉइंट्स. ओके, तो अगर अपने पास में कुछ ऐसा लिखा है 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल एंड 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल, 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल, तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? इन दोनों में प्रेफरेंस 1,1 वाली चीज को मिलेगा. द रीजन इज कि वहां पे छोटा नंबर है. होता क्या है, जो भी पहला है उसको कंपेयर करो. इसमें पहला 1 नंबर है, इसमें पहला 2 नंबर है, 1 और 2 में 1 जीत गया. ओके, सेकेंड एग्जांपल 1 मिथाइल इथाइल एंड 1,1 डायमिथाइल इथाइल. ठीक है, लिख लिया अपन ने. तो इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? इन दोनों में देखो 1 और 1 कंपेयर कर लिया, हम डिसीजन नहीं ले पाए. फिर हमने m अल्फाबेट m को कंपेयर किया 1 के साथ, तो 1 जीत गया क्योंकि नंबर विंस ओवर अल्फाबेट. नंबर इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर अल्फाबेट. तो m और 1 में इसको प्रेफरेंस मिला, m और 1 में 1 को प्रेफरेंस मिल गया. ठीक है, फिर 2,2 डायमिथाइल वाला हो गया. 2 और एक ले लेते हैं, 2,2 डायमिथाइल इथाइल. होता है क्या कुछ ऐसा? 2,2 डायमिथाइल इथाइल नहीं होता. 2,2 डायमिथाइल इथाइल में पेरेंट में ही नंबरिंग में प्रॉब्लम आ गया, प्रोपाइल बेटर है. 2,2 डायमिथाइल प्रोपाइल और 1 मिथाइल इथाइल. तो इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे? इन दोनों में 1 मिथाइल इथाइल को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि पहला जो हिट करते हैं, पहला हिट करने पर 2 और 1 का कंपैरिजन आया. बराबर, किसका कंपैरिजन आया? 2 वर्सेस 1 को कंपेयर करना है हमें, तो 1 जीत जाएगा. तो ये सिंपल हो गया, हमने रिवाइज कर लिया. एनी डिफिकल्टीज इन दिस? ये नंबरिंग में और नाम लिखते वक्त, और ये जो टिक मार्क है वो किसका नाम पहले लिखना है वो वाली चीज है. ओके, तो उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे अपन ने क्वेश्चंस 3 कंसेप्ट्स 3 एग्जांपल्स लेके वो वाला कंसेप्ट रिवाइज कर लिया. जो टेक्स्ट बुक शेयर किया था MS चौहान सर का, वो टेक्स्ट बुक से आप लोग 50th नंबर का चैप्टर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. हम अलग से उसका डिस्कशन क्लास नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन जो आपकी डिफिकल्टीज है वो डिस्कस की जाएगी. वंस वी आर डन विथ टीचिंग पार्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर चैप्टर, वी विल हैव सम डिस्कशन क्लासेस फॉर दैट बुक. उसके अलावा जो भी मटेरियल आपके पास है, पेज का मटेरियल, सेफ हैंड्स का मटेरियल, उसमें नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन ढूंढना है और ढूंढ के उसको सॉल्व करना है. 15th नंबर का चैप्टर है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसको आप रीड कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट रीडिंग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. एनी कंसर्न टिल हियर? यहां तक किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ उठा के बताएं. कोई बात नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं. तो लास्ट टर्न पे हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, प्लीज वेट गाइस. तो शायद आप लोगों तक भी आवाज गई होगी, मेरे घर का डोरबेल बजा था, मुझे दरवाजा खोलने जाना था. तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और तब नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया. ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन. सोचो, रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड, हम डिसीजन नहीं ले पाए. रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड, साइड चेन में 1 डबल बॉन्ड, हम डिसीजन ले पाए. तो इसके बेसिस पे ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन. अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशल कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, ये ग्रैंड पेरेंट वाला क्वेश्चन है. ये है ग्रैंड पेरेंट वाला ब्रांचिंग, और 1 नंबर पे और एक ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है अपने को. तो इसका हम लोग नाम लिख लेंगे, बड़ी ध्यान से इसका नाम लिखना पड़ेगा अपन को.
साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई, ये तो नाम में आएगा ही। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन। ये जो रेड कलर में लिखा है इसका अपन ने नाम लिख लिया। अब जो येलो कलर में लिखा है ये पेरेंट है, राइट। एक्चुअली येलो कलर वाला थोड़ा सा अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर हो जाएगा, 1 2 3 एंड देन 4 नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 5 नंबर पे खत्म हो गया, ठीक है। तो अपन येलो कलर में लिखे अभी पेंट फॉर इनाइल, ये भी नाम का एक पार्ट होगा। और इसी के साथ में वन नंबर पे ब्यूटाइल भी दिख रहा है अपने को, लेकिन ये 1 नंबर पे ब्यूटाइल दिख रहा है किसके, पेंट के, ठीक है। तो अब मैं फाइनल नेम लिखूंगा, फाइनल आंसर। ध्यान से देखेंगे सब लोग, वन पे 1 ब्यूटाइल किसके, पेंट फॉर इनाइल के, और ये खुद किस पे, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन के। सो दिस इज द फाइनल आंसर। डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स? यहाँ लिख देते अपन फाइनल आंसर। अरे यार मैच, ठीक है, बेटर है। डाउट्स, कंसर्न्स, एनी डाउट्स स्टिल हियर? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, ये किया था लास्ट टाइम तो अपन ने डिस्कस, मुझे याद आ रहा है। उसके साथ में यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा कंपाउंड भी अपन ने बनाया था। इसका नाम बता, चलो हाथ उठा लो, इसका नाम बता दो। येलो कलर में जो छोटा सा कंपाउंड बना है राइट साइड में टिक मार्क के जैसा जो दिख रहा है, उसका नाम बताने के लिए हाथ उठाए। आदित्य, आंसर बताएंगे आदित्य। सर 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। पेरेंट कार्बन चेन कौन, रिंग या साइड चेन? रिंग। वेरी गुड आदित्य। 1 प्रोपाइल, 1 नंबर पे क्या दिख रहा है, 1 नंबर पे प्रोपाइल दिख रहा है साइक्लोब्यूटेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन इज द आंसर। यार आज जनता ना कम आई है, शायद एक्स्ट्रा क्लास है लोगों ने इसलिए सोचा होगा छोड़ो जाने दो, नहीं अटेंड करते। बट मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग इंजीनियरिंग वाले बैच से है। NB13 इंजीनियरिंग बैच, रेज योर हैंड्स। ओके थैंक यू, लोअर योर हैंड्स, प्लीज लोअर योर हैंड्स। ओके, NB13 मेडिकल बैच, NB13 मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके थैंक यू, लोअर योर हैंड्स। दिस वाज डन टू इंश्योर दोनों बैचेस से लोग आए हैं, मतलब मैंने लिंक शेयर किया था, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लोअर योर हैंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ये कंपाउंड, ये नाम इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब अपन इसको करेंगे डिलीट और इसमें करेंगे वेरिएशन। इसका नाम ट्राई करें, ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। छोटे वाले कंपाउंड का नाम ट्राई करें। प्लीज ट्राई। साक्षी बाहेती, 2 प्रोपाइल 1 साइक्लोब्यूटेन। 2 प्रोपाइल 1 साइक्लोब्यूटेन। थोड़ा सा गलत हो गया साक्षी, नंबरिंग ऐसे करना है कि डबल बॉन्ड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिले। आप नंबरिंग एक बार फिर से ट्राई करेंगे? 3 प्रोपाइल 1 साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर साक्षी। साक्षी आप बताएंगे कि पेरेंट कार्बन चेन रिंग है या साइड चेन है? रिंग। क्यों रिंग है पेरेंट कार्बन चेन? अनसैचुरेशन।
वेरी गुड साक्षी, करेक्ट आंसर, करेक्ट रीजन। इसमें क्या गलती होती है, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, रिंग में ज्यादा कार्बन थे इसलिए रिंग पेरेंट कार्बन चेन बन गया। लेकिन कंपाउंड में जब अपन ने अनसैचुरेशन देखा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अनसैचुरेशन की वजह से रिंग बन गया पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग देखे 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर पे क्या दिख रहा है, प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 3 प्रोपाइल साइक्लोब्यूट 1 तो ये हो गया नाम इसका। एनी डाउट स्टिल हियर, डिफिकल्टी है तो हाथ उठाओ। एनी कंसर्न्स? नहीं है, वेरी गुड, थैंक यू। आई विल डिलीट दिस। एक छोटा सा और वेरिएशन मैं करना चाहूंगा इसमें, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। आंसर्स तलहा, Yes, sir. 3 cyclobutyl prop 1 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोप 1 करेक्ट आंसर। पेरेंट कार्बन चेन साइड चेन या रिंग चेन? side chain क्यों सर साइड चेन क्यों? unsaturation. करेक्ट आंसर तला। तला आपकी तबीयत को क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? आपने ग्रुप पे मैंने मैसेज पढ़ा था। नहीं सर, मैं दूसरा ताल था। आप दूसरे तला, ओके चलो ठीक है। ठीक है, तो आपने करेक्ट आंसर दिया, अपन इसका नाम लिख लेते हैं। 3 पे प्रेजेंट है साइक्लो ब्यूटाइल प्रोप प्रोप 1 नंबरिंग कहाँ से? नंबरिंग अनसैचुरेशन के रिस्पेक्ट में 1 2 3। एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स? जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। प्लीज ट्राई। प्लीज ट्राई। कृष्णा आंसर? 3 prop 1 enyl cyclobute 1 ene. करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर कृष्णा। कृष्णा के घर पे फोन आया शायद। पेरेंट कार्बन चेन रिंग चेन, बाहर भी डबल बॉन्ड अंदर भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाए तो क्या सीखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। अंदर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो 1 2 3। अब ये क्वेश्चन हो गया सिमिलर टू ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी। 3 पे दिख रहा है प्रॉप जिसमें 2 पे है इनाइल, लेकिन किसके 3 पे, किसके 3 पे, साइक्लोब्यूट 1 के 3 पे। ठीक है, एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है, अपन इसको करते हैं डिलीट, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, दीज 2 क्वेश्चंस इसको सॉल्व करेंगे, पहला और दूसरा। ये 2 क्वेश्चंस नहीं किए थे लास्ट टाइम पे डिस्कस। शांतनु कैन यू अनम्यूट? शांतनु जावड़े, Yes, sir. ये 2 क्वेश्चंस नहीं किए थे ना लास्ट टाइम पे? No, sir. ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस अपन ट्राई करेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से। म्यूट कर लो, सॉल्व करो।
Yes, answers. हर्षद पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे. Sir, 2,4 bis in bracket 1,1 dimethyl ethyl bracket close heptane. ठीक है, आपने अटेम्प्ट तो ठीक से किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर गलत हो गया हर्षद. ठीक है, तो इसमें एक ऐसा रूल है जो मैंने पहले ओरली बताया है, लेकिन अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. आपने हर्षद आपने क्या किया, आपने पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से सिलेक्ट किया है. प्लीज सब लोग ध्यान देंगे इस चीज में. ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट किया गया है बराबर, और उसने फिर बिस ये वर्ड यूज किया, राइट. लेकिन एक्चुअली कैसा है कि जैसे देखो, अगर अपन ये वाले कार्बन से सोचे और ये कार्बन से नीचे जाए, नीचे भी दो वाली चेन, लेफ्ट जाए तो भी दो वाली चेन, लेकिन लेफ्ट में जाएंगे तो दो वाली चेन और नीचे जाएंगे तो दो वाली चेन विथ द ब्रांचिंग. तो विथ द ब्रांचिंग की वजह से नीचे जाना ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा मुनासिब होगा. तो फिर पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से अपन इमेजिन करें. रेड वाली पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी प्रॉपर. तो इसके लिए हम रूल लिखा के देते हैं नीचे. इफ टू कार्बन चेन्स हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन सिलेक्ट द चेन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस. यदि दो चेन्स में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं तो ऐसी वाली चेन सिलेक्ट करें जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है. येलोइश कलर की वाली चेन में 0 ब्रांचेस, रेडिश कलर की चेन में 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही है, इसीलिए रेड कलर वाली चेन सिलेक्ट करेंगे. और फिर इसमें बिस लिखने की जरूरत नहीं है. ये वाला क्वेश्चन सिंपल वाला हो गया, ग्रैंड पेरेंट कैटेगरी वाला नहीं हुआ. 1, 2, 3 पे इथाइल, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, और फिर 6 के बाद में अपन यहाँ लिखेंगे 7. So I will write the name of this compound. 2,6 dimethyl 3,5 डाइइथाइल हेप्टेन. लेकिन 3,5 डाइइथाइल पहले लिखेंगे. 3,5 डाइइथाइल को हमें पहले लिखना होगा और 2,6 डाइमिथाइल बाद में लिखेंगे. एंड हेप्टेन इज द पेरेंट कार्बन चेन. ओके, हर्षद रिप्लाई करेंगे आप? Yes, sir. ओके, थैंक यू हर्षद. एनी डाउट्स इन फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हाथ उठाओ. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाओ. सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. अटेम्प्ट करो. आई एम वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू गिव द आंसर. प्रणव, AK13 प्रणव इंगड़े. यार वो कल वाला ही प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी फिर से इंटरनेट में, सॉरी. आई गेस अपन सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो, अच्छा नहीं, ये हाथ उठे शायद सेकंड क्वेश्चन के लिए हाथ उठाए लोगों ने. समीक्षा अनम्यूट. समीक्षा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? 4. हाँ, यस, गो अहेड. हाँ सर. 4 2 methyl propyl 8 methyl non 1,9 diene. 8 मिथाइल नॉन 1,5 डाइइन. नॉन के आगे वाला फिर से बताइए.
1,8 डाई इन. ठीक है, करेक्ट तो लग रहा है, अपन चेक करते हैं. प्लीज म्यूट. हाँ, ये देखो पेरेंट कार्बन चेन में ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तो कंपल्सरीली लेना पड़ेगा. पेरेंट कार्बन चेन कुछ इस तरह से हो जाएगी. यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, फिर ये ऐसे इधर जाएंगे, नीचे आएंगे, और ये डबल बॉन्ड पे पेरेंट कार्बन चेन खत्म हो जाएगी. तो ये रेड कलर में जो मार्क किया, दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. नंबरिंग कहाँ से करना है? नंबरिंग यहाँ से करना है क्योंकि यहाँ से ब्रांचिंग पास में है. अनसेचुरेशन देखा, दोनों साइड से अनसेचुरेशन 1 1 नंबर पे है. तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 पे बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, 7 पे कुछ नहीं दिख रहा है. इसको ऐसे ही रखते हैं, फुल स्क्रीन नहीं लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा था. दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन. नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. 1 2 पे मिथाइल, 3 4 5 3 4 5 6 पे बड़ा सा ग्रुप, 6 के बाद 7 पे डबल बॉन्ड, 7 पे डबल बॉन्ड, ओके, एंड 8 पे कंपाउंड खत्म हो गया. कुछ गलत हो रहा है. 8 7 पे नहीं, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 पे डबल बॉन्ड, एंड देन 9 पे कंपाउंड खत्म हो गया. ओके, सो दिस इज द कंपाउंड. नोना 1,8 डाई इन, ये तो होगा ही. अब इसके साथ में और क्या क्या दिख रहा है अपने को नाम में? 2 पे मिथाइल दिख रहा है मुझे, और क्या दिख रहा है मुझे 6 पे बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है. तो 6 पे जो ग्रुप दिख रहा है वो क्या है? 2 मिथाइल इथाइल है. तो ये मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम कर दिए, और अभी मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. पार्ट्स ऑफ द नेम फिर से लिखने पड़ेंगे. 2 मिथाइल, 6 पे 2 मिथाइल इथाइल, नोना 1,8 डाइन. ये नाम ऐसे ही लिखना पड़ेगा. तो 6 मिथाइल इथाइल सिर्फ पहले लिखेंगे. तो सीक्वेंसिंग बता देते हैं. सबसे पहले ये लिखेंगे, सेकंड नंबर पे ये लिखेंगे. ये रोमन नंबर्स नाम का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट पहले आएगा. रोमन नंबर्स में मैंने सिर्फ ये बताया है कि कौन सा पार्ट अपने को पहले लिखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. बहुत बार डिस्कनेक्ट हो गई ये क्वेश्चन के वक्त हम लोग. एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? Please raise your hands if you have doubts in the second question. Raise your hands if you have difficulty in the second question. Yes, Aditya, please unmute. Aditya. Harshad, can you unmute? Can you talk to me? Guys, am I audible? Okay, I think I have resolved the issue. यार अब मुझे भी पता नहीं है कि इशू सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है. बट हर्षद से बात करना चाहूँगा. हर्षद अनम्यूट करें.
guys can unmute yourself and you can talk. Unmute all by own का ऑप्शन मैंने enable किया है.